कॉपी निकाल लीजिए भाई आईपीसी का। लिखवा जा आज लेक्चर, अब सोमवार को चलेगा। आज आपका कुछ क्वेश्चन लिखवा जाए, क्योंकि लिखवाने में भी थोड़ा तेजी लाई जाए। अब पढ़ाने में तो स्पीड बढ़ गई है लेकिन वहीं लिखवाने में ही थोड़ा स्पीड कम है अभी, क्योंकि आईपीसी अब बहुत तेजी से आपका निकल रही है। देख ही रहे हैं आप लोग, चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन एक दिन में आपका निकल रहा है। उसको लिखिए, एक नया क्वेश्चन आपका बन रहा है, मैंने कि आपका दुष्प्रेरण में एक नया क्वेश्चन आपका बना था। भाई कई लोग कहे कि ये क्वेश्चन छूट गया है, लिखवा दिया जाए। प्रश्न बनाइए, दुष्प्रेरक को परिभाषित करते हुए। प्रश्न बनाइए, दुष्प्रेरक को परिभाषित करते हुए इसके दायित्व की विवेचना करिए। दुष्प्रेरक को परिभाषित करते हुए एक नया मॉडल का क्वेश्चन आ रहा है। दुष्प्रेरक को परिभाषित करते हुए इसके दायित्व की विवेचना करिए। इसका उत्तर लिखिए। दुष्प्रेरक की परिभाषा, उत्तर लिखिए। दुष्प्रेरक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में दी गई है। दुष्प्रेरक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में दी गई है, जिसके अनुसार वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, कामा दीजिए, जो अपराध के किए जाने का, जो अपराध के किए जाने का हो सकता। लिखिए, वह व्यक्ति अपराध का एक बार चेक कर लीजिए लाइव क्लास, फिर बीच में फोन आने लगेगा। एक बार लाइव क्लास चेक करिए तो चल रहा है ना। लिखिए भाई आगे, फिर एक बार देखिए। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, कामा देना है, जो अपराध के किए जाने का,
जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, कामा दीजिए, जो अपराध होता, जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा, विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से, उसी आशय या ज्ञान से कामा दीजिए, जो दुष्प्रेरक का है, जो दुष्प्रेरक का है, कामा दीजिए, फिर किया जाता, किया जाता, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दुष्प्रेरक को और स्पष्ट करने के लिए, दुष्प्रेरक को और स्पष्ट करने के लिए इस धारा में 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। दुष्प्रेरक को और स्पष्ट करने के लिए इस धारा में 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। हेडिंग डालिए दुष्प्रेरक का दायित्व। परिभाषा आपका समाप्त हो गई, अब दायित्व पर आना है। इस संहिता की धारा 10 में, पैराग्राफ चेंज करके पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। इस संहिता की धारा 10 में यह सामान्य सिद्धांत समाहित है कि यह सामान्य सिद्धांत समाहित है कि दुष्प्रेरक के दायित्व का विस्तार नहीं होता है, दुष्प्रेरक के दायित्व का विस्तार नहीं होता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 111, 112 तथा 113 में 3 धाराएं हैं। सेक्शन 111, 112 तथा 113 में, लेकिन धारा 111, 112 तथा 113 में इसका अपवाद दिया गया है।
में इसका अपवाद दिया गया है। नहीं, सामान्य नियम, फिर वाक्य बोलिए एक बार। नहीं भाई, 110 लिखवाया गया है ना, 10 कहाँ, 10 क्या 110 बनाइए भाई वो। फिर एक बार देखिए भाई, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, धारा 10 वो गलती से आपका निकल गया था, उसको 110 बनाइए, यानी कि 110। फिर एक बार वाक्य बोलिए, हम उसको सुधारें भाई, नहीं तो पता लगा कि वाक्य बोलिए तो थोड़ा एक बार। हाँ, संहिता की धारा 110 में यह सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि दुष्प्रेरक के दायित्व का विस्तार नहीं होता, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 111, 112 और 113 में इसका अपवाद है। इतना लिखवा गया ना। हाँ, इसका अपवाद है, जहाँ की आगे लिखिए इसमें, जहाँ की दुष्प्रेरक के दायित्व का विस्तार हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट जरूर लिखिएगा। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपका लिखवाया गया, ये हर हाल में भाई लेट हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 110 सेक्शन आपका 110, हेडिंग डालिए, दुष्प्रेरण का दंड, दुष्प्रेरण का दंड, कामा दीजिए, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति, दुष्प्रेरण का दंड, कामा दीजिए, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से, दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो कोई, जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, कामा दीजिए, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से, भिन्न आशय या ज्ञान से, भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, वह कार्य किया हो, कामा दीजिए, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है,
जो उस अपराध के लिए उपबंधित हैं, कामा दीजिएगा, जो किया जाता, कामा देकर लिखना इसी में, जो किया जाता, यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय, यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, कामा दीजिए, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 111 से भाई भूमिका में आपका क्लियर लिखवा दिया गया कि सामान्य नियम 110 में है और विस्तार 112 नहीं, एक सामान्य नियम 110 और विस्तार किस में 111, 112 और 113। तो 111 लिखिए। 111 से अलग से क्वेश्चन भी आपका समस्यात्मक बनता है, लिखिए, इसको हेडिंग डालिए, दुष्प्रेरक का दायित्व 111 में लिखिए, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, कामा दीजिए, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, फिर कामा दीजिएगा, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से, उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक, उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, फिर कामा दीजिए, मानो उसने सीधे, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, परंतु यह तब, परंतु दायरा थोड़ा सीमित करता है, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य
दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था। दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है, जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। यहाँ एक दृष्टांत जरूर आप ऐड करिएगा। तीसरा मैं दृष्टांत आपका लिखवा रहा हूं, लिखिए। ख और ग को इलस्ट्रेशन तीसरा मैं लिखवा रहा हूं। एक इलस्ट्रेशन देना, या तो पहला दे सकते हैं या तीसरा इलस्ट्रेशन, इन दोनों में से कोई एक लिखिएगा। तो जो छोटा है वही मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए भाई। ख और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के उद्देश्य से ख और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के उद्देश्य से भेदन करने के लिए, भेदन माने गृह भेदन, भेदन करने के लिए क उकसाता है, भेदन करने के लिए क उकसाता है और उनको उस उद्देश्य के लिए आयुध देता है और उनको उस उद्देश्य के लिए आयुध देता है। ख और ग गृह भेदन करते हैं, ख और ग गृह भेदन करते हैं और प्रतिरोध करने पर य की हत्या कर देते हैं और प्रतिरोध करने पर य की हत्या कर देते हैं। यदि यह हत्या दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था, यदि यह हत्या दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था, तो क माने कि जो उकसाया है, तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से, तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। अगली धारा लिखे 112। 111 के तीनों दृष्टांत आप समस्यात्मक क्वेश्चन आता है पढ़ कर जाएंगे। मैं फिर बता दूं, एक मैं लिखवाया हूं आपका, लिखिए धारा 112।
दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए, हेडिंग डालिए, दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए, दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए, और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है, और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यदि वह कार्य यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरण जिसके लिए दुष्प्रेरक यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 111 के अधीन धारा 111 के अधीन दायित्व के अधीन है, दायित्व के अधीन है, कामा दीजिए, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है, और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय है। धारा 113 लिखिए, धारा 113 हेडिंग डालिए, दुष्प्रेरित कार्य से कारित दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व, उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो, जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इसको अपनी भाषा में लिखवाना पड़ेगा, तो बेयरेट की भाषा थोड़ा टेढ़ी है। लिखिए उसमें, जबकि जबकि किसी कार्य का दुष्प्रेरण जबकि किसी कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा
जबकि किसी कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है। तथा दुष्प्रेरित व्यक्ति भिन्न आशय से कार्य करता है। तथा दुष्प्रेरित व्यक्ति भिन्न आशय से कार्य करता है। तब दुष्प्रेरक के दायित्व का विस्तार होगा। तब दुष्प्रेरक के दायित्व का विस्तार होगा। लेकिन यह तब जबकि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से ऐसा प्रभाव कारित होना संभाव्य है। दुष्प्रेरित कार्य से ऐसा प्रभाव कारित होना संभाव्य है। अगली परिभाषा प्रश्न अगला बनाइए। मैं देखिए कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको अब किसी दिन बीच में पढ़ाना पड़ेगा इसको, आज लिखवाया जाए आपका, क्योंकि आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन है और हमेशा इसमें लोग उलझ ही जाते हैं। और यहाँ से इलस्ट्रेट किस दिन आपका अगले हफ्ते बता देंगे, यानी कि आपका 15-20 मिनट लगेगा समझाने में। तो आपका 110 से लेकर और 113 तक एक बार हम समझा देंगे 15-20 मिनट में। तो न अगर लीगल भाषा समझ में आए तो कुछ अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। कलम आपकी न रुके भाई, मैं बता दूं कलम रुकनी नहीं चाहिए। जितने क्वेश्चन है सब कर डालिए, न आए तो जो लेक्चर सुन रहे हैं वहीं लिख दीजिए, केवल वहीं पर्याप्त है। अगला लिखिए, आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करिए। देखिए आपका जो क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन है, एक तो आपका टिप्पणी में भी बना है और दूसरा फुल क्वेश्चन भी बनता है। तो टिप्पणी में बने तो 1 से 1.5 पेज लिखिए और फुल क्वेश्चन बने तो आपका 3 पेज लिखिए। आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करिए। इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करिए। कई बार इंटरव्यू में भी परिभाषा बनी है, तो प्रयास ये करना है कि हूबहू जो बेयर एक्ट है, और कोई उपाय इसका नहीं है, जो बेयर एक्ट की भाषा है पहला आपका हूबहू उसको कॉपी पर उतारना है। अब अपना दिमाग इसमें न लगाइएगा मैं बता दूं, जो बेयर एक्ट की भाषा है उसको कम से कम वो भाषा तो भाई तैयार ही होनी चाहिए। उसके बाद आपका आवश्यक तत्व और व्याख्या देखा जाएगा। लिखिए आपका पहले भूमिका लिखिए। लिखिए सामान्यतः, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उत्तर। सामान्यतः
किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, सामान्यतः किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दायी ठहराया जाता है, दायी माने लाइबिल, उत्तरदायी या दंडित किया जाता है, तभी दायी ठहराया जाता है जब वह कार्य पूर्ण हो गया हो, जब वह कार्य पूर्ण हो गया हो, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, यानी कि लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपराधिक प्रयत्न कामा दीजिए दुष्प्रेरण, कामा दीजिए दुष्प्रेरण तथा आपराधिक षड्यंत्र इसका अपवाद है। इसका अपवाद है जहाँ की कार्य पूर्ण न होने के बावजूद भी, जहाँ की कार्य पूर्ण न होने के बावजूद भी व्यक्ति दंडित किया जाता है, कार्य पूर्ण न होने के बावजूद भी व्यक्ति दंडित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा सर्वप्रथम मलकही बनाम आर, मलकही वर्सेज आर, मलकही बनाम आर, कामा दीजिएगा 1868 के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के न्यायाधीश, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के न्यायाधीश विल्स ने दी, विल्स वी आधा ल स, विल्स ने दी, विल्स ने दी, जिसे 1913 ईस्वी में, जिसे 1913 ईस्वी में आईपीसी की धारा 120 ए के तहत 120 ए के तहत स्वीकार कर लिया गया। 120 ए के तहत स्वीकार कर लिया गया, यानी कि 5-6 बातें 2 लाइन में आपका कॉन्सेप्ट जो था वो समाहित हो गया। अब हेडिंग डालिए आपका धारा 120 ए, धारा पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिए। धारा 120 ए आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, हेडिंग डालिए।
देखिए, केस की परिभाषा इसलिए नहीं लिखवाई गई कि जो केस में परिभाषा दी गई वही परिभाषा आपका बेयर एक्ट में है, तो आपका 2 बार वही परिभाषा रिपीट न किया जाए, ये भी ध्यान रखना है। तो आपका एक ही बार बेयर एक्ट लिखना ही है, तो डायरेक्ट उसमें दिखा के किस केस में दी गई परिभाषा को यहाँ समाहित कर दिया गया है और डायरेक्ट हम बेयर एक्ट पर आ जाते हैं। लिखिए, धारा 120 ए, कैपिटल ए लिखिएगा, स्मॉल नहीं। हेडिंग डालिए, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जो परिभाषा लिखवाई जाए प्रयास ये करिए कि एकदम रट्टा मारिए इसको। लिखिए, जबकि दो या अधिक व्यक्ति, जैसे बेयर एक्ट में लिखा वैसे ही लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, जबकि दो या अधिक व्यक्ति, इसके बाद पड़ी पाई दे दीजिए, पड़ी पाई देना है, लेटा हुआ लाइन, और उसके बाद से खंड 1 लिखिए। 1 यानी कि क्लाज 1, कोई अवैध कार्य कोई अवैध कार्य, कामा दीजिए, अथवा इसी लाइन में लिखिएगा, कोई अवैध कार्य, कामा दीजिए, अथवा, फिर खंड 2 में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा कार्य, फिर कामा दीजिए, जो अवैध नहीं है, कोई ऐसा कार्य, कामा दीजिए, जो अवैध नहीं है, फिर कामा दीजिए, अवैध साधनों द्वारा, अवैध साधनों द्वारा, फिर कामा दीजिए, करने या करवाने को सहमत होते हैं, करने या करवाने को सहमत होते हैं, फिर कामा दीजिए, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। खड़ी आपका कामा देकर और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, परंतु किसी अपराध को करने की, नहीं नहीं पैराग्राफ चेंज कर, तीसरा नहीं, पैराग्राफ चेंज करके डायरेक्ट लिखिए, तीसरा नहीं लिखना है भाई, आपका कामा देकर पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, परंतु लिखना है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति, कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी, कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी, कामा दीजिएगा, जब तक कि सहमति के अलावा, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में, उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा, उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता, नहीं कर दिया जाता,
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अस्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन लिखिए अस्पष्टीकरण। यह तत्वहीन है कि, यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है। अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषांगिक मात्र है, या उस उद्देश्य का आनुषांगिक मात्र है। फिर एक बार आपको बताया जाए, अगर आपके पास समय न रहे तो उसका भी उपाय मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मान लीजिए कि बिहार एपीओ में खंड वाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तब क्या करेंगे, तो उसका भी मैं उपाय लगातार बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो आप क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी को लिखना है तो इतना लिख के रोक दीजिएगा, यानी कि भूमिका बांधिए और परिभाषा दीजिए, व्याख्या समय हो तो न करिए, शॉर्टकट में लिखना हो तो। और अगर समय हो तो एसेंशियल एलिमेंट निकाल कर और उसकी क्या करेंगे आगे, व्याख्या। भाई आप एक बार पेपर जरूर देखिए, चाहे यूपी दीजिए या बिहार, कि कितने क्वेश्चन आए हैं। मान लीजिए क्वेश्चन 24-25 आ जाए, जैसे जेस में आ गया था 20-20 क्वेश्चन 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अगर लिखना है तो एक क्वेश्चन पर आप खुद ही गौर करिए कि कितना मिनट का समय मिलेगा और उतने कम समय में आप कितना पेज लिख सकते हैं। तो अगर आपका 10-12 माने क्वेश्चन आए खंड वाइज तब तो व्याख्या लिखिए, लेकिन 18-20 अगर आ जाए तो व्याख्या में कमी कर दीजिएगा, लेकिन भूमिका 4 लाइन और बेयर एक्ट जो मेन चीज़ है उसको न छोड़िए। तो प्रयास करिए कि जो परिभाषा हम लिखवाए हैं भाई घर पर जाकर इसको क्या करिए, भूमिका और परिभाषा को रट्टा मारना है, एकदम शब्दशः उतारना रहता है, इसमें ये नहीं है शब्दशः ये परिभाषा क्या करनी पड़ेगी, आपका उतारनी पड़ेगी, उसके बाद अपने मन से आप व्याख्या करेंगे। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत, पैराग्राफ अब चेंज कर लीजिए, अब व्याख्या लिखवाई जाए। उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत आपराधिक षड्यंत्र के, आपराधिक षड्यंत्र के निम्नलिखित आवश्यक तत्व, निम्नलिखित आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं। निम्नलिखित एसेंशियल एलिमेंट यानी कि आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं, माने निकलते हैं। थोड़ा बहुत शब्दों को हमेशा क्या करते रहिए, चेंज करते रहिए। फर्स्ट लिखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। फर्स्ट में लिखिए आवश्यक तत्व में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, कामा दीजिए और सेकंड लिखिए, ऐसे व्यक्तियों के बीच ऐसे व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने या करवाने की सहमति होना। ऐसे व्यक्तियों के बीच कोई अवैध कार्य को करने या करवाने की सहमति होना
थर्ड में लिखिए, ऐसे व्यक्तियों के बीच, ऐसे व्यक्तियों के बीच कोई ऐसा कार्य जो अवैध न हो, ऐसे व्यक्तियों के बीच कोई ऐसा कार्य जो अवैध न हो, कामा दीजिएगा, अवैध साधनों द्वारा, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने, करने या करवाने की सहमति होना, के लिए सहमत होना भी लिख सकते हैं, के लिए सहमत होना। चौथा आवश्यक तत्व लिखिए, ऐसी सहमति के अनुसरण में, ऐसी सहमति के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना, ऐसी सहमति के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसकी व्याख्या लिखना है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आपराधिक षड्यंत्र के लिए यह अनिवार्य है कि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, आपराधिक षड्यंत्र के लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक होनी चाहिए, दो या दो से अधिक होनी चाहिए। इंग्लैंड में पति पत्नी, इंग्लैंड में पति पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, इंग्लैंड में पति पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, अतः वह इसके लिए दोषी नहीं होंगे, अतः वह इसके लिए दोषी नहीं होंगे। लेकिन भारत में, लेकिन भारत में पति तथा पत्नी को, पति तथा पत्नी को पृथक व्यक्ति माना गया है, पृथक व्यक्ति माना गया है तथा ये आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी होंगे, तथा ये आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी होंगे। केस लिखिए आपका, फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, फखरुद्दीन वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य।
फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में यह निर्णय दिया गया कि यदि दो व्यक्तियों पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया हो, यदि दो व्यक्तियों पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया हो तथा इनमें से एक को न्यायालय दोषमुक्त कर देता है, इनमें से एक को न्यायालय दोषमुक्त कर देता है, तब दूसरे व्यक्ति को भी दोष मुक्त किया जाएगा। तब दूसरे व्यक्ति को भी दोष मुक्त किया जाएगा, क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए भाई। आपका लिखिए, आपराधिक षड्यंत्र के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए यह आवश्यक है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई अवैध कार्य करने या करवाने की सहमति हुई हो, अवैध शब्द को इसी लाइन में लिखिएगा। अवैध शब्द को इस संहिता की धारा 43 में अवैध शब्द को इस संहिता की धारा 43 में स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि कामा देकर लिखिएगा, की के बाद कामा दे दीजिएगा। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है, अवैध शब्द
उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करता हो या जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करता हो। इसी लाइन में लिखिएगा, यदि सहमति अपराध को करने या करवाने के लिए है, यदि सहमति किसी अपराध को करने या करवाने के लिए हो, करने या करवाने के लिए हो, तब उस सहमति के अनुसरण में, तब उस सहमति के अनुसरण में पक्षकारों में से किसी के द्वारा, पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अटैकिंग करना है इसको। पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अन्य मामलों में, लेकिन अन्य मामलों में माने अपराध से बाहर, जो अन्य माने यहाँ अपराध से बाहर, लेकिन अन्य मामलों में सहमति के अनुसरण में, सहमति के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना आवश्यक है, सहमति के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फिर आपका अगला पॉइंट। विधि का यह नियम है कि, पैराग्राफ चेंज करिए, तीसरा आवश्यक तत्व आपका चल रहा है। विधि का यह नियम है कि वैध कार्य को वैध साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। विधि का यह नियम है कि वैध कार्य को वैध साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य को, किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा, किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए, करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र मानी जाएगी। तब ऐसी सहमति
आपराधिक षड्यंत्र मानी जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चूंकि आपराधिक षड्यंत्र, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चूंकि आपराधिक षड्यंत्र गुप्त रूप से, गुप्त रूप, चूंकि आपराधिक षड्यंत्र गुप्त रूप से फलीभूत होता है, माने उत्पन्न होता है। चूंकि आपराधिक षड्यंत्र गुप्त माने जो छुप कर किया जाता है, गुप्त रूप से फलीभूत होता है, अतः इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। अतः इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। इसलिए इसे साबित करने हेतु, इसलिए इसे साबित करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में, इसलिए इसे साबित करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में साक्ष्य के विशेष नियमों का, साक्ष्य के विशेष नियमों का उल्लेख किया गया है। प्रावधान भी लिख सकते हैं, उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो अभी आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। आज एविडेंस नहीं चलेगा भाई, आपका सोमवार को चलेगा। आज आपका पास्को एक्ट चलेगा, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की भूमिका और उद्देश्य इत्यादि आज बता दिया जाए। सोमवार को आपका जो शेड्यूल रहेगा, आईपीसी भाई लिखवाया जाएगा, एविडेंस भी लिखवाया जाएगा, ताकि जितना लेक्चर हुआ है आपका बराबर हम लोग आ जाएं। उसके बाद से आपका मंगलवार से लेक्चर चलेगा, ताकि आईपीसी में और 3-4 क्वेश्चन अभी लिखवा दिया जाए तेजी से। एविडेंस भी 6 क्वेश्चन लगभग हो गया है, तो उसको सोमवार को भी लिखवा ही जाएगा। पास्को एक्ट का नोट्स आपको दिया जाएगा भाई। देखते हैं आज पीडीएफ निकल जाता है